चर राशि में चर राशि चर राशि में क्या होता है? अरे यार, लिखा क्यों नहीं जा रहा? क्लियर दिख रहा है ना सबको? जी हाँ सर, सर, दिख रहा दिखाई दे रहा है। चर राशि का मतलब क्या होता है? चर राशि का मतलब होता है गतिशीलता या चंचल मना, उसके बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सा में। ठीक है। चर राशि मतलब चंचल स्वभाव है इसका है। दोनों कौन कौन सा? बाहरी और आंतरिक। आंतरिक ले, बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सा में अपने को क्या इसमें क्या पता चलता है कि उसके चंचल यानी उसके जो रजक गुण है, वो रजक गुण हर एक चर राशि में अवेलेबल होता है दोनों तरफ से। चाहे वो आंतरिक देख लें या हम बाहरी गुण देख लें। जैसे चार अग्नि नॉर्मली अगर अग्नि होता है तो वो खाना बनाने लायक होता है। वही अगर अत्यधिक हो तो फिर दावानल है। अ, इस तरह से आप इसको समझिए। अगर हम स्थिर भाव को देख रहे हैं, स्थिर भाव जब देख रहे हैं, स्थिर भाव में भी दो तरह का है। स्थिर मतलब ऐसा क्या है कि आत्मा की जो साम्यता है, आत्मा की जो साम्यता है वो यहां पे दिखता है। लिख देता हूं। आत्मा की साम्यता आत्मा की साम्यता का गुण दिखता है। ठीक है। बट द्विस्वभाव कौन सा होता है? द्विस्वभाव होता है जहां पे दोनों चीजें आती हैं। यहां पे चर भी है, यहां पे चर भी है और सम्मता भी है। चर भी है, सम्मता भी है। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला जो अपने पास द्विस्वभाव जो पहला राशि है वो है मिथुन। समझिएगा। सबसे पहला कौन सा द्विस्वभाव राशि है? यह है मिथुन।
मिथुन राशि। दूसरा कौन सा है द्विस्वभाव राशि? कन्या। तीसरा कौन सा है? धनु। दोनों। और चौथा कौन सा है? मीन। ये जो है आपका 4 राशि। यही साउथ वाला जब कुंडली हम लोग खोलते हैं तो 4 कोने में आता है वो, 4 कोने में। कोना जानते हैं? दिखाते हैं वो भी एग्जाम्पल के लिए। इतना समझ आ गया ना जानानी सर? इतना समझ आ गया? आ गया सर। ठीक। चलिए अब आपको एक नया चीज दिखाते हैं, रुकिए। हम एक कुंडली खोल दे रहे हैं, कोई भी। देख लीजिएगा, इसको देख के समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। ये देखिए, ये फिक्स कुंडली है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडियन वाला एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ मेष, वृष, देखिए मिथुन एक कोना में आ गया। किसी को किन्हीं को अगर समझ ना आए तो प्लीज बता दीजिएगा। द्विस्वभाव एक मैंने ये कोना में बोला, फिर ये कोना में, और ये कोना में। ठीक है, ये 4 कोना है। एक कोना, 2 कोना, 3, और ये चौथा। 4 कोण में 4 द्विस्वभाव राशि बैठा होता है। ठीक है। मिथुन राशि, सबसे पहले ये मिथुन राशि हो गया, उसके बाद ये कन्या राशि हो गया, ये हो गया धनु राशि, ये हो गया मीन राशि। क्योंकि वहां पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि राशियां फिक्स होती है, हाउसेस बदलते रहते हैं। बट अपना नॉर्थ वाला हिस्सा में ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट, यहां पे क्या देखते हैं कि हाउसेस फिक्स है। जैसे ये लग्न जहां उदित हुआ, एक नंबर 1, ये हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 3, ये हाउस नंबर 4, ये हाउस नंबर 5, ये हाउस नंबर 6। इस तरह से ये हाउस नंबर 12 आता है। बट यहां देखिए राशि के नीचे लिखा हुआ है कौन सा राशि है। कौन सा राशि है? ये 7 नंबर लिखा हुआ है राशि। कौन सा राशि होगा? तुला। तुला राशि। वेरी वेरी नाइस निखिल सर, वेरी नाइस। यानी यहां पे हम देख रहे हैं राशि कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है। यहां क्या देख रहे हैं? लग्न जहां उदित होता है वहां से हम लोग उसकी गिनती चालू कर देते हैं। ठीक है। जैसे मेष, यहां देखिए मेष सप्तम भाव में, ये तो 7th हाउस है ना, हाउस 7th है, बट मेष राशि यहां पे सप्तम भाव में आए। बट यहां देखिए वो आपका मेष, ये भेड़ा वाला साइन दिख रहा है, भेड़ा वाला साइन दिख रहा है सर? ये देखिए, यहां देखिए, इसलिए ये फिक्स है। यहां समझिएगा, ये है मेष राशि, ये है वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, सॉरी, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। फिर से बता रहे हैं, मेष यहां से स्टार्ट हो रहा है, राशियां फिक्स्ड है इसमें।
राशि मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि, फिर उसके बाद धनु राशि, उसके बाद आपका आ गया मकर राशि, फिर आ गया ये वाला कुंभ राशि, और उसके बाद आ गया मीन राशि। जैसे यहां देखिए लग्न उदित कहां पे हुआ है? तुला लग्न पे। कारसत दिख रहा है सर जी? दिख रहा है सर। तो यहां देखिए तुला लग्न, बट यहां पे देखिए तुला लग्न भी है, वहां लिखा है एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब होता है लग्न। लग्न कहां उदित हुआ है? तुला का 4 डिग्री 1 मिनट 53 सेकेंड में। तो प्रोमिनेंट समझ में आ रहा है? यहां देखिए कहीं डिग्री नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? यहां हम क्या देख रहे हैं? उदित हुआ है तुला लगन, लेकिन ये वैदिक कुंडली है, ये केपी कुंडली है। तो वैदिक कुंडली पे डिग्री समझ में नहीं आता है, डिग्री देखना पड़ेगा अलग से। लेकिन केपी कुंडली में क्या दिखता है? एकदम एग्जैक्ट कहां पे भावारंभ शुरू हो रहा है। यहां पे भाव मध्य लिए जाते हैं, भाव मध्य। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां पे लिया जाता है भाव मध्य, बट यहां लिया जाता है भाव का जो शुरुआत का पॉइंट है, यहां मिडिल वाला हिस्सा लिया जाता है। दोनों ही अपने आप में सही है। यहां देखने की प्रोसेस अलग है। फल कथन या अपना कुंडली अगर हम अपना देखना चाहें तो वहां हमको भाव मध्य ही देखना है। इसका देखने की विधि अलग है, इसका देखने की विधि अलग है। ये भी हमारा एक पेड बैच चल रखा है केपी का। आप कोई भी जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच में या अगले बैच में या कहीं पे भी। बट वैदिक हमेशा फ्री पढ़ाएंगे हम। चलिए आगे जी। राम अवतार जी बोलिए, झालानी सर जी बोलिए। जी सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, आपको समझाना है मुझे, क्योंकि जी जी मुझे मालूम है आप एकदम नए हैं। बट आप अगर नहीं समझेंगे तो आपकी प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाइएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ ही नहीं पाएंगे तो। सर जी अपने जी को जी तो समझाना है आपको, चाहे जैसे जी। भी हो। क्योंकि मुझे मालूम है आप सिर्फ वीडियो देखते थे इतना दिन, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैंने से सारे तो, वीडियो देखे हैं सर आप। हाँ आज से तो आप क्लास में है ना, लाइव क्लास में है सर। तो जी आपकी आपकी जितने भी क्वेरीज है, जो भी प्रश्न मन में आएगा डायरेक्ट जी पूछिएगा, ठीक है। जी सर। और हम कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न का सही सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं जी भी सर्वज्ञ नहीं हूं, भगवान तो हूं नहीं, है ना। जी चलिए अब यहां पे जैसे अपन लोग देखे क्या है कि ये चार जो कोना में चार राशि पड़ा है वो द्विस्वभाव है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। बट यहां से अपने को समझना पड़ेगा कौन कौन सा। यहां समझना पड़ेगा एक धनु राशि ये वाला हो गया, एक मीन राशि ये वाला हो गया, उसके बाद एक कन्या राशि ये वाला हो गया, ठीक है। और एक हो गया मिथुन राशि ये वाला। तो यहां देखिए कोना में नहीं है, वो अपने अपनी जगह बदल दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाउस फिक्स है, राशियां फिक्स नहीं है। क्लियर? ठीक सर। अब हम समझते हैं कि इनके कैरेक्टर कैसा होगा।
जैसे कि आप लोग इससे पहले भी सुने हैं या जाने हैं कि चर राशि की जो बीज है वो उसके इनार में पड़ा होता है, इनार में, अंदर। उसकी जो चेतना की बीज है वो पूर्ण तरीके से फैलना चाहता है। एम आई राइट? इससे पहले चर के बारे में ऐसे ही मैंने बोला था कुछ, सोमदीप। हाँ सर। चर का कैरेक्टर क्या है? चर का जो चेतना की बीज है वो फैलना हम्म। चाहता जी है सर। ना? जी जी सर। यही है। हाँ। और स्थिर का क्या होता है? वो अपने अंदर में आत्म केंद्रित होकर निश्चल रहता है। मतलब चंचल स्वभाव वाला चर राशि फैलना चाहता है, बट स्थिर स्वभाव वाला जो भी राशियां हैं अपने पास, वो क्या करता है? सेल्फ सेंटर्ड होके एकदम अपने आप में केंद्रित होना चाहता है। सेल्फ सेंटर्ड। भाषा याद रखना, शब्द याद रखना। डी स्वभाव उल्टा है, ये दोनों से अलग है। डी स्वभाव में कोई जरूरी नहीं है, जैसे चर और स्थिर बोलते हैं हम। अनुज, अनुज है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मिथुन, मिथुन का हम क्या बोलते हैं? द्विस्वभाव राशि का, कोई भी द्विस्वभाव राशि 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री चर होता है वो। 0 डिग्री से 15 डिग्री होता है चर। ये होता है चर। और 15 डिग्री से 30 डिग्री का हिस्सा वो होता है स्थिर। लेकिन अल्टीमेट इसके नाम क्या है? द्वि स्वभाव। मतलब जरूरी नहीं है कि ये चर ही होगा, ये स्थिर भी हो सकता है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं, है ना लक्ष्मी मैम? नहीं सर, दोनों डिपेंड क्वालिटी होगी अपॉन सर डिग्री। यस, डिपेंड अपॉन डे। एक सेकंड थोड़ा। यस मैम, डिपेंड अपॉन डिग्री। क्योंकि डिग्री कहां से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर ही सारा कुछ केंद्रीभूत है। हम जानते हैं एक राशि 30 डिग्री। अच्छा, अब चर और दोनों स्थिर दोनों ही अगर अपने पास आते हैं, तो एक जातक, अगर कोई भी एक जातक हो, उस जातक की मनोदशा को कैसे समझे हम? अगर वो स्थिर में है, मतलब वो स्थिर है, स्थिर के सारे गुण उसके अंदर आएंगे। अगर वो चर हिस्सा में आता है, मतलब जैसे मैंने बताया था 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री, वो 15 डिग्री वाला हिसाब में अगर आता है तो वो चर वाला में आएगा। यहां अपने को थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा समझना है। चर का जो चर है वो तो सीधा सपाट चंचल है, बट द्विस्वभाव का जो चर है ना वो कंफ्यूज्ड है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चर का जो चर है वो तो चंचल है। आपको मालूम है कि इसकी इनार ऊर्जा, इसका अंदरूनी ऊर्जा इतना ज्यादा है कि ये ऊर्जा वो फैलाना चाहता है और वो किसी ना किसी तरीके से इसको फैलाएगा। स्थिर का ऊर्जा क्या है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है और वो अपने आप को प्रकटित करने के लिए जो जो करना है, जो भी, अगर वृष राशि हुआ, सिंह राशि हुआ, तो जो जो करना है वो अपने आप वो करता रहे, क्योंकि उसके मूल मध्य मणि जो होता है वो होता है खुद। जब तक अपने आप, चर में क्या है, जब तक अपने आप को नहीं देखता, उसकी चेतना को वो जागृत करके पूरा विश्व में फैलाना चाहता है। देखना, जितने धर्म गुरु हुए लगभग सभी के ये चर ऊर्जा उसके पीछे का कारगर है, वो अपने आप में फैलाते रहता है। बट द्विस्वभाव का जो चर है ना, कंफ्यूज्ड। द्विस्वभाव का स्थिर भी जो है वो भी कंफ्यूज्ड है। यही डिफरेंस है बिटवीन चर का चर में और द्विस्वभाव का चर में, स्थिर का स्थिर में और द्विस्वभाव की स्थिर में। द्विस्वभाव में दोनों राशियां हैं, दोनों तत्व हैं, चर भी है, स्थिर भी है, बट ये प्रॉपर नहीं, मिक्सअप होता है, हचपच बात। इसको पता नहीं चलता है कि कब चर स्टार्ट होगा और कब स्थिर स्टार्ट होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? Clear. क्लियर हुआ? जी सर। हाँ सर। ठीक। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मिथुन। मिथुन का एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 डिग्री से 15 डिग्री चर राशि, वह अपना चंचल स्वभाव दिखाएगा, आत्मा की स्थिरता नहीं है, बट आत्मा की गहराई बहुत ज्यादा है। वो कोशिश करेगा हर चीज को खुद में खगोलने के लिए, टटोलने के लिए, टटोल के खगोल के वो किसी ना किसी तरीके से गैदर करना चाहेगा उसका नॉलेज। ठीक, बट क्या ये नॉलेज उसके काम में आएंगे? क्या उसका फ्यूचर है इसके अंदर? वो कंफ्यूज है। मेष राशि वाला कंफ्यूज नहीं है, उसको मालूम है कि मेरा ये जो चेतना है, ये चेतना मैं किसी भी तरीके से दुनिया को दे दूं मरने से पहले। लेकिन वही मिथुन का या धनु का या कन्या का या मीन का जो चर तत्व है, वो उसको ये इतना प्रॉपरली पता नहीं होता कि हम ये दुनिया में फैला दें या नहीं दें। वो कंफ्यूज रहता है। जैसे वृश्चिक राशि, राशि तत्व में मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था तो याद होगा आप सभी को, मैंने बोला था कि वृश्चिक स्थिर है ना, स्टैग्नेंट वाटर है, बट वृश्चिक के अंदर भी एक कंफ्यूजनेस होता है। स्थिर में जनरली कंफ्यूजनेस नहीं होता, एक्सेप्शन वृश्चिक। मैंने ये बोला था, सुमदीप याद होगा, दीपक जी याद हो, हाँ सर। हाँ सर। वो एक ऐसा कंफ्यूजनेस है कि वो देना तो चाहेगा बट देगा नहीं, करना तो चाहता है बट करेगा नहीं। माने यहां सेल्फ सेंटर्ड की